चलिए आज हम फिर से आ गए हैं पल्टन मार्केट में। और मार्केट में इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसें वगैरह दिख रही थी, मुझे बहुत ही मन करा कि मैं ले लूँ कुछ, पर मुझे कुछ नहीं लेना था, तो इसलिए मैं आगे निकलती चली गई। और मतलब सामान तो इतना अच्छा अच्छा था काफ़ी, और भीड़ भी कम थी। जैसे कि आज धनतेरस है, तो धनतेरस तो भीड़ तो रहती है, पर मुझे इस हिसाब से भीड़ नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे तो भीड़ दिख ही नहीं रही थी। भीड़ होती है आज झाड़ू की दुकान पे या फिर नमक की दुकान पे, तो आज लोग अब नमक झाड़ू ज़्यादा लेते हैं संडे के दिन, तो सारे सारे वहाँ पे पहुँच गए थे झाड़ुओं की दुकान पे। तो यहाँ पे मार्केट में डेकोरेशन का सामान भी बहुत प्यारा प्यारा मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं कुछ। फिर मैंने सोचा कि हम बाद में लेंगे, अभी हमें थोड़ा सा काम है, हम तो अपना काम ख़त्म करेंगे, उसके बाद ही डेकोरेशन का सामान लेंगे। तो मैं चलते चलते मैं पहुंच गई थी कपड़े की दुकान पे। मुझे कपड़े की दुकान से कुछ सामान लेना था, तो मैंने कहा चलो चलते हैं कपड़े की दुकान पे। तो यहाँ पर हमने सूट वगैरह भी देखे और कुछ सामान भी लेना था, ब्लाउज के पीस वगैरह भी लेने थे, अस्तर फॉल पिको भी लेनी करवानी थी। तो हमने वो अपना सारा काम यहाँ पर ख़त्म किया और फिर हम दोबारा से निकल गए मार्केट के लिए। तो चलिए मार्केट में देख लीजिए आप कैसा। तो जैसे कि आज है धनतेरस, तो आप सभी को हैप्पी धनतेरस। और मैं हैप्पी धनतेरस, आप सबको हैप्पी धनतेरस। मेरा प्लान था कि मैं ब्लॉग बहुत पहले से बना लूँगी, क्यों और मैंने नहीं बना पाया, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। क्योंकि मेरे घर में चल रहा था पेंट, देख सकते हो आप कितना सुंदर। और ये पापा लाए हैं, मेरा सामान भी सारा सही पड़ा है। 4 दिन से पेंट का काम चल रहा था, तो इस वजह से देख सकते हो आप सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है मेरा। और अभी हम बनवाने जा रहे हैं एक रैक। हमारे घर में कम पड़ रही थी, यहाँ पे जगह खाली है, मुझे रैक की ज़रूरत थी, तो मैं एक रैक बनवाने जा रही हूँ। अभी हम बोर्ड वगैरह लेके आए हैं, नीचे गाड़ी उतार रही है, फिर हम जाएंगे देहरादून धनतेरस का सामान लेने। वैसे तो इस बार हमारी दिवाली है नहीं, क्योंकि मेरी जो देवरानी है उनके कल रात को बेटी हुई है, तो इस वजह से हम लोग पूजा वूजा नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं अभी देहरादून जाके, सामान तो लेना ही है धनतेरस के लिए, तो देखते हैं। ये देखिए मेरे हस्बैंड जी लाए हैं, कितना सुंदर लग रहा है ना। हमने लड़ी वगैरह भी नहीं लगाई, क्योंकि हमारी दिवाली नहीं है इस बार, हम दिवाली नहीं मनाएंगे, पूजा हो ही नहीं सकती हमारे यहाँ, तो हम इसलिए मेरे को बहुत बेकार लग रहा है। क्योंकि दिवाली मनाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारा सामान लाते हैं हम, बहुत पटाखे लाते हैं, पटाखे भी हम बहुत लाते हैं, फोड़ते भी है ना। अच्छे से रेडी वगैरह भी होते हैं, मजे भी करते हैं, पर इस बार मुश्किल है, कुछ भी नहीं होगा। रंगोली भी नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे, ला दो। लड़ी भी नहीं लगा रहे पापा, मना। तो यहाँ पे सभी लोगों ने डेकोरेशन कर रखी थी बहुत प्यारी, और रोड पर ट्रैफिक भी था। जैसे कि हम लोग शॉर्टकट से निकले थे, तो हमें इतना ट्रैफिक नहीं मिला, क्योंकि हमें मार्केट जाना था, और हम मेन रोड से जाते तो बहुत भीड़ मिलती। और कितनी प्यारी प्यारी लड़ियाँ भी लगा रखी हैं, बहुत मन कर रहा था। इस बार हमने तो लगाई ही नहीं लड़ी वड़ी, कुछ नहीं लगाया, क्योंकि कुछ मन ही नहीं कर रहा। बोल रहे थे घर वाले कि पूजा नहीं होगी, और मुझे तो पूजा करने में इतना मज़ा आता है ना, बहुत ज़्यादा। तो फिर हम लोग निकले, तो यहाँ पर ट्रैफिक मिल गया। ट्रैफिक मिलते मिलते मैंने कि चलो यार मार्केट तो जाना ही है, तो ट्रैफिक में फंस रखे थे, फिर हम आगे के लिए निकल गए। क्योंकि हम शॉर्टकट से गए थे, तो हम जल्दी पहुंच गए थे, नहीं तो हमें इतनी भीड़ मिलती मार्केट में। देखो हम पल्टन मार्केट पहुँच चुके थे दोबारा से, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था।
मार्केट में भीड़ तो रहती ही है कितना, पर प्यारा प्यारा डेकोरेशन का सामान वगैरह मिल रहा था। काफ़ी सामान अच्छे अच्छे लग रहे थे। देखते देखते मेरे को जाना था कपड़े की दुकान पर, तो वो कपड़े की दुकान पर मैंने कि चलो पहले कपड़े का जो काम है वो ख़त्म कर लेते हैं। तो मैं फटाफट से निकली, तो यहाँ ढोल वाले भैया ढोल भी बजा रहे थे। ये देखिए डेकोरेशन का कितना प्यारा सामान था। मन तो हुआ लेने का, पर अभी नहीं लेना था, तो इसलिए हम लोग आगे के लिए निकल चुके थे। और मैंने बोला कि हमें कपड़े का काम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे हनुमान चौक जाएंगे। वहाँ से भी हमें सामान झाड़ू वगैरह लेनी है, आज मेन झाड़ू होती है। तो देखो हमने यहाँ पे सूट वगैरह भी देखे, और फॉल वॉल पिको विको भी करानी थी, तो लेना था सामान। तो हमने ब्लाउज के अस्तर भी देखने थे, तो वो भी ले लिया हमने सारा लेके। मैंने कि चलो चलते हैं। देखो झाड़ू का आज काम था, तो झाड़ू सभी आज सबके हाथों में झाड़ू ही झाड़ू दिख रही थी। और हनुमान चौक की ओर गए तो इतनी भीड़, बहुत ज्वेलर्स वगैरह के यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी कि भाई लोगों पे पैसा है तो लेंगे ही। हाँ, हर कोई एक जैसा थोड़ी ना होता है। तो यहाँ पर लोग टूट पड़े थे ज्वेलर्स की दुकान पर, क्योंकि भाई किसी को हार बनवाना है, किसी को कुछ बनवाना है। मैंने तो ये डेकोरेशन का सामान देखा, फिर मैंने ये भी ले लिया। मैंने कि फाइनली ख़त्म करते हुए चलते हैं, क्योंकि फिर बहुत रात हो जाएगी। मैं घर से 7:30 बजे निकली थी, तो काफ़ी टाइम हो गया था। तो फिर हम लोग हनुमान चौक पहुँचे, तो बहुत ज़्यादा भाई इतनी भीड़ थी हनुमान चौक में, बहुत ज़्यादा। और फिर हनुमान चौक पहुँचते ही हमने कुछ पूजा के बर्तन वगैरह देखे, क्योंकि भाभी जी के पास कान्हा जी हैं, तो उन्होंने बोला कि कान्हा जी के लिए मुझे कुछ पीतल के बर्तन लेने हैं। तो हमने कि ये छोटे छोटे अच्छे लगेंगे, तो हमने ये छोटे छोटे ले लिए थे। लेने के बाद हमने कि इनका रेट बताइए, तो इन्होंने रेट लगाया। फिर हम लेके इनको, मैंने कि चलो फटाफट से निकलते हैं, झाड़ू ले लेते हैं झाड़ू, क्योंकि झाड़ू आज बिक जाएंगी सारी, बहुत भीड़ हो रखी थी। फिर हमने झाड़ू भी ले ली थी। झाड़ू देख रहे थे हम कौन सी अच्छी है कौन सी खराब है। झाड़ू लेके हमने कि निकलते हैं, बहुत भीड़ हो रही है आज तो। झाड़ू भी इतनी महंगी मिल रही थी, बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही थी। फिर फाइनली हम आ गए कान्हा जी के। हमको कपड़े वगैरह लेने थे लक्ष्मी गणेश के, तो हम कपड़े वाली की दुकान पे आ गए, जहाँ पर भगवान जी के प्यारे प्यारे वस्त्र वगैरह मिल रहे थे। ये देखो भगवान जी को मतलब मालाएं वगैरह पहनाते, इतनी सुंदर सुंदर मिल रही थी यहाँ पे, बहुत सुंदर सुंदर मिल रही थी। तो हमने बोला कि हमको कान्हा जी के वस्त्र दिखा दो लक्ष्मी गणेश के, तो इन बहन ने फिर हमको कपड़े दिखाए। फिर हमने कपड़े भी मैंने कि ले लेते हैं। हमने फिर माला वगैरह भी ले ली थी, सारा सामान ले लिया था कान्हा जी का हमने लेके। फिर हम फाइनली निकल, तो फिर हमने नारियल वगैरह भी ले लिए थे, नारियल लेने थे। और ये खिलौने विलौने क्या क्या बोलते हैं, बतासे, खील भी लेनी थी, तो वो भी ले लिया था सारा। कान्हा जी के वस्त्र देख कितने प्यारे प्यारे थे, बहुत सुंदर सुंदर थे, तो हमने वो भी ये भी सारे पैक करा लिए थे। पैक कराने के बाद हमने बोला बिल लगा दीजिएगा, तो उन्होंने फिर हमारा बिल लगाया। बिल लगाने के बाद हमने ये देखो ये छोटे छोटे कान्हा जी के लिए वस्त्र लिए थे हमने। तो तो हमें बर्तन भी लेने थे, तो हम बर्तन की दुकान पे आ गए। मैं इस दुकान पे 12-13 साल हो गए मुझे सामान लेते हुए। मैं फाइनली यहीं से सामान लेती हूँ, कहीं और से सामान बिल्कुल भी नहीं लेते। तो हमने ये पीतल की कटोरी और एक क्या बोलते हैं लोटा भी लिया था, और ये स्टील की थाली, पीतल की थाली, और हमने एक 12 कपों का सेट भी लिया था। तो हमने ये सामान लिया था बर्तनों की दुकान से। और ये घोसी गली में दुकान है, तो मैं यहीं से सामान लेती हूँ। काफ़ी साल हो गए, ये भैया बहुत अच्छी रेट में सामान देते हैं। तो फिर हमको लगी थी भूख, हमने खाना भी लेना था, तो हम फटाफट से निकले। हमने बोला कि बाहर फिर खाना पैक कराना है होटल में, तो फिर हस्बैंड ने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था। तो मैं फाइनली जाखन पहुँच के मैंने कि रोड पार करके फिर हम लोग रेस्टोरेंट में गए। तो यहाँ पे बहुत प्यारी डेकोरेशन हो रखी थी, तो यहाँ से हमने खाना पैक कराया घर के लिए। मैंने कि फटाफट से भैया पैक कर दीजिएगा,
क्योंकि फिर यहाँ पे हमने फ़ोटो भी लिए। भाभी कह रही बहुत अच्छी लाइटिंग लग रही है। तो फिर मैंने 1-2 रील्स वगैरह भी बना ली थी। और यहाँ का मुझे बर्गर इतना पसंद है, मेरा फेवरेट बर्गर है यहाँ का। और खाना पैक हो रहा था तब तक यहाँ देखो बुक्कड़ तो बुक्कड़ ही होते भैया। इतनी भूख लगी थी इन भैया को, ये तो ऐसे टूट पड़े कि इन्होंने कम से कम 1 हफ्ते से खाना नहीं खाया होगा। कह रहे थे फटाफट फटाफट लपेट लेता हूँ। और फिर यहाँ पे खाना पैक हो चुका था मेरा, तो मैंने कि निकलती हूँ अब मैं घर के लिए, क्योंकि घर पे ना काम चल रहा था तो